तो जैसा आप ये सवाल को पढ़ पा रहे हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेगा तो हम फिगर बना लेते हैं। एक ट्रायंगल PQR दे रखा है इसमें, जैसा आप पढ़ पा रहे हैं। फिर उसने कहा है कि PS जो है वो आपका कोण P का कोण समद्विभाजक है, मतलब बाइसेक्टर है आपका PS, ठीक है ना। तो ये आपका PS बन गया, ठीक है ना। हम थोड़ा सा तिरछा बना ले रहे हैं क्योंकि इसमें आगे PT की भी बात कहेगा। तो हमने मान लिया PS आपका ये है जो कोण समद्विभाजक, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में। फिर इसने कहा कि PT QR पर लंब है, तो PT हम बना ले रहे हैं ऐसे, QR पे लंब है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये आपका 90 डिग्री है। हमें ये एंगल दे रखा आपका 28 डिग्री, 28 डिग्री, जिसका नाम आपका था एंगल दे रखा था आपका SP, आपका ये वाला SPT, ठीक है ना। SPT या TPS जो भी कहते हैं आपका 28 था, और ये वाला आपका 23 डिग्री दे रखा था। तो हमें कोण Q बताना है। तो कोण Q और कोण R में रिलेशन दे रहा है कि कोण Q कोण R से क्या है आपका, बड़ा है, आपका QR से बड़ा है एंगल में, ठीक है ना। एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R। अब अगर आप जानते होगे तो एक शॉर्टकट भी आपको पता होगा कि अगर हमें इस एंगल का नाम थीटा हो या TPS, एंगल TPS इज इक्वल टू जो होगा वो एंगल Q माइनस एंगल R अपॉन बाई 2 के होता है। ये आपने पढ़ा होगा। जिससे भी बड़ा, अगर R बड़ा होता तो घूम जाता, R माइनस Q हो जाता, ठीक है ना। TPS कितना दे रखा 28, यहाँ पर कितना दे रखा आपका Q की वैल्यू हमें निकालनी है, R की वैल्यू 23 दे रखी है बाई 2। अगर हम देखेंगे तो 28 दूनी 56, तो एंगल Q माइनस का 23 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 79 एंगल Q। अगर आप चाहे तो इसको बिना थ्योरम के भी कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, जैसे कि ये कोण समद्विभाजक है, तो ये बड़ा वाला देखिए। अगर दूसरा तरीका बता रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप देखेंगे एंगल ट्रायंगल कौन सा आपका TPS में देखिएगा, TP और आपका R में, सॉरी TPR में ये 90 है, ये 23 है, तो ये पूरा कोण कितने का होगा, ये वाला। तो अब 90 और 23 अगर देखेंगे तो 113, तो 180 में अगर हम 113 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा आपका 10 3 7 और यहाँ 7 1 6, ठीक है ना, 67 67। तो 67 में 28 पता है, तो ये वाला कितने का हो जाएगा अगर हम ये निकाल लेंगे। तो ये वाला अगर हम देखेंगे तो 28 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 8 17, और यहाँ पर बचेगा 5 में 2 39। अगर ये 39 है क्योंकि ये समद्विभाजक है, तो ये वाला भी 39 हो जाएगा आपका। कौन वाला, यहाँ से लेकर के ये वाला 39 है, तो ये वाला भी 39 हो जाएगा। अब एक बड़े वाले ट्रायंगल में देख लीजिएगा, ये 29 29 का पूरा हो गया, 29 और 29 कितना हो गया आपका। अब ट्रायंगल देख रहे हैं हम आपका QPR, आपका 29 29 78 हो गया, क्योंकि 29 और ये 29, तो 29 इंटू 2 कर लेंगे तो 78 हो गया। एक 78 और ये 23 हो गया, 78 प्लस 23 अगर हम देखेंगे तो 8 3 11, 7 2 9 और 1 10, यानी 101। त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 और घटा लेंगे जाकर के, तो ये 79 आ जाएगा। दोनों तरीके थे। होप सो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे और शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब